हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ओपन क्लॉ। ये एक प्राइवेट और ओपन सोर्स एआई असिस्टेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है। तो बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक बेहद पावरफुल एआई किसी दूर बैठे क्लाउड सर्वर पर निर्भर ना हो, बल्कि पूरी तरह से एक लोकल कंप्यूटर पर ही रहे। आमतौर पर जब हम एआई सोचते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और लगातार इंटरनेट आते हैं, राइट? लेकिन अगर ये सारी की सारी एआई पावर सीधे एक पर्सनल डिवाइस के अंदर मौजूद हो तो यही वो एक सिंपल सा आइडिया है जो इस टूल को एकदम अलग और रेवोल्यूशनरी बनाता है। तो आइए मिलते हैं ओपन क्लॉ से, जो कि हमारा पहला मेन सेक्शन है, दी ओपन सोर्स एआई। सिंपल शब्दों में कहे तो ओपन क्लॉ एक बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स पर्सनल एआई असिस्टेंट है जो सीधे एक लोकल कंप्यूटर पर चलता है। इसकी और डिटेल्स openclaw.ai पर चेक की जा सकती हैं। ओपन सोर्स होने का सीधा सा मतलब है कि इसका कोड छुपा हुआ नहीं है, सबके लिए ओपन है। और सबसे बड़ी बात, लोकल होने का मतलब है कि इसे चलाने के लिए किसी बड़ी टेक कंपनी के सर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आज़ादी है। इसे समझना काफी आसान है। इसे एक सुपर स्मार्ट रोबोट फ्रेंड की तरह सोचिए। ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स या डरावनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो लोगों को कंफ्यूज कर दे, बल्कि इसे बिल्कुल एक फ्रेंडली साथी की तरह डिजाइन किया गया है जो रोजमर्रा के कामों में बिना थके मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब ये स्क्रीन पर जो नंबर है 2026.5.2, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है। ये ओपन कॉल का एक नया वर्जन नंबर है जिसे मई 2021-2026 के आसपास रिलीज किया गया था। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपडेट्स लगातार आते रहते हैं और ये फ्रेमवर्क भी कंटिन्यूअसली बेटर हो रहा है, जिसमें कुछ छोटे लेकिन बेहद जरूरी टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स शामिल हैं। इस नए अपडेट में एग्जैक्टली क्या नया है? इसमें डिस्कॉर्ड पर एकदम क्लियर और बेहतर वॉइस चैट के लिए नए फिक्सेस आए हैं। इसके साथ ही इन एआई टूल्स को यूज करना अब पहले से कहीं ज्यादा सेफ बनाया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इसे डेवलप करने वालों का फोकस यूजर एक्सपीरियंस और सेफ्टी दोनों पर कितना ज्यादा है। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, एवरीडे ऐप इंटीग्रेशन। यहाँ हम समझेंगे कि इस एआई के साथ चैट करना कितना सीमलेस होता है। इसे सेटअप करना सच में बहुत सिंपल है। पूरे प्रोसेस को बस 3 आसान स्टेप्स में समझाया जा सकता है। स्टेप 1, इसे एक लोकल कंप्यूटर पर रन करना होता है। स्टेप 2, किसी भी पसंदीदा मैसेजिंग ऐप से कनेक्ट करना है। और स्टेप 3, बस एफर्टलेसली चैट करना शुरू कर देना है। किसी नए कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को सीखने की कोई झंझट ही नहीं। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये एआई उन्हीं मैसेजिंग ऐप्स के साथ फ्लॉलेसली काम करता है जो रोज हर कोई यूज करता है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड। अब सोचिए, जिस ऐप पर फैमिली या दोस्तों से लगातार चैट होती है, वहीं पर एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट भी अवेलेबल है। ये इंटीग्रेशन इस टेक्नोलॉजी को किसी भी व्यक्ति की डेली लाइफ में एकदम सीमलेसली फिट कर देता है। जैसे कि हे समराइज माय साइंस चैप्टर, देखा? ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ओपन क्लॉ के साथ बातचीत कितनी नॉर्मल और आम बोलचाल जैसी होती है। चाहे होमवर्क में हेल्प चाहिए हो या कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन, इंटरैक्शन इतना नेचुरल होता है जैसे सच में किसी इंसान से बातचीत हो रही हो, एकदम सीधा और आसान। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, रियल वर्क कैपेबिलिटीज या एआई फॉर एवरीवन। ये हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ओपन क्लॉ अपने आप में सारा जादू नहीं कर रहा। इससे पावर मिलती है ग्रॉक और क्लॉड्स जैसे बेहद एडवांस्ड एआई मॉडल्स से। ये पर्दे के पीछे काम करने वाले पावरफुल मॉडल्स ही इस असिस्टेंट को इस काबिल बनाते हैं कि ये डेली लाइफ के मुश्किल टास्क्स को आसानी से निपटा सके। ये सिर्फ एक बेसिक चैटबॉट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली दिमाग लगा हुआ है। और वाकई में ये फ्रेमवर्क हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करता है। स्टूडेंट्स अपने कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स और होमवर्क समरीज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने रिमाइंडर्स को स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। और डेवलपर्स के लिए तो ये और भी यूजफुल है, जिसके थ्रू वो कोड रन कर सकते हैं और दूसरे ऐप्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक ही असिस्टेंट और ढेरों अलग अलग उपयोग। अगर एक क्विक लिस्ट पर नजर डालें तो ये इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, मैथ सॉल्व कर सकता है, क्रिएटिव स्टोरीज लिख सकता है, रिमाइंडर सेट कर सकता है,
कोडिंग में मदद कर सकता है और यहाँ तक कि डिवाइस के दूसरे ऐप्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट प्रूव करती है कि ये एआई फ्रेमवर्क आखिर कितना वर्सेटाइल और पावरफुल है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर पहुंच गए हैं, द प्राइवेसी एडवांटेज, यानी इसके सेफ और सेल्फ होस्टेड होने के नुस्खे। यहाँ थोड़ा रुककर इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। सेल्फ होस्टेड का सिंपल और सीधा सा मतलब होता है प्राइवेट डेटा। जब इस एआई को किसी पर्सनल कंप्यूटर पर चलाया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सारा पर्सनल डेटा वर्चुअली 100% प्राइवेट रहता है। आज के वक्त में जब डेटा चोरी एक बड़ा कंसर्न है, ये प्राइवेसी का एक बेहद मजबूत तरीका है। असल में सेल्फ होस्टेड होने का मतलब यही है कि किसी सॉफ्टवेयर को किसी दूर के सर्वर के बजाय सीधे एक निजी कंप्यूटर पर रन किया जा रहा है ताकि डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे। रिजल्ट, डेटा कभी भी बाहर नहीं जाता और इसका पूरा कंट्रोल हमेशा अपने हाथों में होता है। यही इस पूरे फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खासियत है। अगर हम क्लाउड एआई और ओपनज़ीलॉन को आमने सामने कंपेयर करें तो डिफरेंस एकदम क्लियर दिखता है। क्लाउड एआई में डेटा को प्रोसेस होने के लिए इंटरनेट के जरिए किसी और के सर्वर्स पर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ओपनज़ीलॉन में सारा का सारा डेटा सेफली लोकल कंप्यूटर के अंदर ही लॉक्ड रहता है। ये डिफरेंस अपने आप में एक बेहद स्ट्रॉन्ग सेफ्टी एडवांटेज देता है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या एआई का भविष्य सीधे लोगों के अपने कंप्यूटर्स पर ही लोकलाइज होने वाला है? ओपन क्लॉ जैसे टूल्स ये साफ दिखाते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और डेटा प्राइवेसी के लिहाज से इसके फायदे अनमोल हैं। क्या आने वाले वक्त में हर किसी के पास अपना खुद का एक फुली प्राइवेट एआई असिस्टेंट होगा? ये डेफिनेटली एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात है जिसने टेक्नोलॉजी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।